नमस्कार, मैं हूं रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि धार जिले के मनावर से आ रही है। मनावर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर हीरालाल अलावा ने प्रदेश के सबसे कम उम्र वाले भाजपा के प्रत्याशी शिवराम करनौज को 708 वोट से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी अलावा की जीत के बाद मनावर में गांधी चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और जीत की खुशी में जमकर ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, मिठाई बांटी गई। जीत के बाद लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर हीरालाल अलावा ने जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जीत में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं आप सभी साथियों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हमारे जैस युवाओं का, हमारे छात्र छात्राओं का, खासकर जो इंदौर में रहकर पढ़ाई करते थे और जो संवैधानिक लड़ाई का महत्व समझते थे और संवैधानिक लड़ाई के महत्व को देखते हुए मेरे विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मदद करी। आप सभी युवा स्टूडेंट्स को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे दोबारा विधायक क्षेत्र के आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे मांझी समाज, हमारे धनगर समाज, हमारे बंजारा समाज, हमारे सभी मानकर समाज, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग, सभी समाज, हमारे सिरवी समाज, पाटीदार समाज, मुस्लिम समाज, हमारे हिंदू भाई, सभी ने जो मुझे सहयोग प्रदान किया और दोबारा मुझ पर जो विश्वास जताया और सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा को मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं भेजा, इस प्रदेश के जो करोड़ों गरीब वर्ग है, जो अंतिम विकास के अंतिम पायदान में खड़े हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, आज भी गरीबी के इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन सब की आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, दोबारा पहुंचाया। मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस जीत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कहीं न कहीं दोबारा विधानसभा में पहुंचना चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया। मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी जी और सोनिया गांधी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ जैसे युवा पर भरोसा किया और मुझे दोबारा विधायक प्रत्याशी का टिकट दिया और मध्य प्रदेश की विधानसभा में जीतने का एक अवसर आप लोगों ने मेरे लिए दिया था। उस अवसर में हमारे क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है। ये के साथियों, हम कितने वोटों से जीते ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जीत गए और डंके की चोट पे जीत गए ये मायने रखता है। ये जीत डॉक्टर हीरा अलावा की जीत नहीं है, ये जीत हमारे प्रदेश के करोड़ों उन युवाओं की जीत है, उन जैस युवाओं की जीत है, वो कांग्रेस की जाबाज कार्यकर्ताओं की जीत है, जिनको उम्मीद थी कि डॉक्टर हीरा अलावा जैसे युवा नेताओं को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचना चाहिए। मैं खासकर हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को, माताओं को और बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने डॉक्टर हीरा अलावा जैसे युवा पर भरोसा किया और आपने उसको दोबारा विधानसभा भेजने के लिए जो कड़ी मेहनत करी, रात दिन मेरे लिए मन्नतें मांगी, मेरे लिए दुआएं करी भगवान से, मेरे लिए प्रार्थना करी मंदिरों में जा जाकर, मेरे लिए जो काम किया जमीन पे, मैं सभी माताओं का, खासकर हमारी मनावर विधानसभा क्षेत्र की नारी शक्तियों का मैं हाथ जोड़कर उनको तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि एक उस आवाज को जो हमेशा से पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस आवाज ने अपना हित न देखते हुए गरीब वर्गों की लड़ाई लड़ी, हमारे मध्य प्रदेश के करोड़ों मांझी समाज के जो युवा आज भी बेरोजगार धर धर भटक रहे हैं, हमारे धनगर समाज के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारे मानकर समाज के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारे मांझी समाज के युवा भटक रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के युवा जो भटक रहे हैं, उनकी आवाज को विधानसभा में पहुंचाने के लिए जो ताकतवर तरीके से आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, मैं हमेशा जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और मेरा आप लोगों से वादा है कि आपकी लड़ाई, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कमी नहीं आने दूंगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भले हमारे सरकार नहीं बनी हो,
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी हो, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा है। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार सरकार चलवाएंगे और शिवराज सिंह चौहान जी या कोई भी मुख्यमंत्री बने आगामी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, मध्य प्रदेश में हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों की आवाज उठाएंगे और सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रहूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं युवा साथियों, खासकर मनावर क्षेत्र के युवाओं का तहे दिल से आभारी हूं कि आप लोगों ने इस विपरीत परिस्थिति में बीजेपी की इस लहर के बीच में जो मुझे जीत दिलवाने के लिए जो सहयोग किया और जो काम किया है, मैं आप सभी युवाओं का तहे दिल से आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी जीत सिर्फ किसी धर्म और किसी जाति के लिए नहीं, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्गों के लिए जीत रहेगी। मेरी इस जीत में जिन्होंने भी सहयोग किया और जिन्होंने सहयोग नहीं भी किया, जो हराने के लिए जिन्होंने मेहनत करी, पिछले 5 साल में जो अफवाह फैलाई, पिछले 5 साल में भ्रम फैलाया, मुझे हराने के लिए जो पूरी ताकत लगा दी, इस जीत में आप लोगों का भी जो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला, आप लोगों ने मुझे चैलेंज किया, कई बार मुझे मनावर विधानसभा क्षेत्र से भगाने के लिए कई लोगों ने चैलेंज किया, मुझे निपटाने के लिए कई लोगों ने चैलेंज किया और उन चैलेंज को डॉक्टर हीरा अलावा ने सीना ठोक के स्वीकार किया और उस चैलेंज को पूरा किया। लेकिन जिन लोगों ने मनावर क्षेत्र से भगाने के लिए चैलेंज किया था, उनको बताना चाहता हूं कि मनावर क्षेत्र ने अब डॉक्टर हीरा अलावा को हमेशा के लिए मनावर क्षेत्र की जनता ने गोद दे लिया। ये मनावर का नेता नहीं, मनावर का बेटा बन के रहेगा और अब कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, मेरे स्वाभिमान को जो पहचान दी, मेरे हौसलों को जो उड़ान दी मनावर विधानसभा क्षेत्र ने, मैं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को, सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो दोबारा मुझे विधायक बना के जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे जो पहचान दिलाई है और ये बीजेपी की इस लहर के बीच मनावर जैसी सीट को जितवाने में आप लोगों ने जो मुझे मदद करी है, मैं आपकी लड़ाई में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। मैं उन बेरोजगार युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, युवा साथियों, भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन मनावर में तो हमारी सरकार रहेगी, धार जिले में कांग्रेस की सरकार रहेगी और धार जिले में आप लोगों को और विधानसभा में आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा।